हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने भी पहले भी कहा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ें और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। हर दल के जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो एक बार एक फॉर्मल मीटिंग जरूर करते हैं और एनडीए में अभी सीट शेयरिंग की बात चल ही रही है और उस बातचीत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की एक अहम भूमिका है। एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा सस्पेंस चिराग पासवान को लेकर बना हुआ है। चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं बीजेपी के, और उसके अलावा जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इन तीनों नेताओं ने चिराग पासवान से मुलाकात की। 40 से 45 मिनट की बैठक हुई और उसमें जो बातें हुई हैं उसके बाद बड़ा बयान सामने आया है चिराग पासवान की पार्टी की सांसद सांभवी चौधरी का। तो सियासत तेज है, आगे क्या होगा बड़ा सवाल है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान को लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है एनडीए में कि आखिर क्या होगा। चिराग पासवान मान जाएंगे? चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की डिमांड रख रहे हैं और इस बीच चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन भी लिया है। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, अरुण भारती को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है और राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें सह प्रभारी नियुक्त किया है। तो चिराग पासवान अपनी पार्टी का जो मोहरा वो सेट कर रहे हैं, लेकिन इधर दूसरी तरफ बीजेपी को उन्होंने हैरान परेशान कर रखा है। बीजेपी लगातार दौड़ लगा रही है चिराग पासवान से और एनडीए के अंदर अगर यूँ कहा जाए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब चिराग पासवान ही बने हुए हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे, अगला कदम कौन सा होगा उनका, ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जिस तरह से शुरू से ही फ्रंट फुट पर खेल रही है। चिराग पासवान के जो सांसद अरुण भारती तो कहते रहे हैं कि हमने पिछली बार 2015 में 45 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर, और उसके बाद हमने 137 सीटों पर लड़ा, तो उसके बीच का सीट मिलना चाहिए। लेकिन बाद में 40 से ज़्यादा सीटों की जो डिमांड है वो रखी गई है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। और भी कई सारी शर्तें हैं जो सामने आई है निकल कर। अब जैसे कि पार्टी में जो डिप्टी सीएम का पद है उसमें वो अरुण भारती के लिए कहा जा रहा है कि अरुण भारती को चुनाव में उतारा जाएगा पार्टी की तरफ से और उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की भी शर्त रखी गई है सरकार बनने के बाद। तो कई तरह की जो हैं शर्तें वो निकल कर सामने आ रही हैं, तरह तरह की जो डिमांड है। और इस बीच बड़ा बयान सामने आया है सांभवी चौधरी का, जो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, एलजेपीआर की, और समस्तीपुर की सांसद हैं, मुखर हैं, और उन्होंने संकेत दिए हैं। क्या कुछ कह रही हैं सांभवी चौधरी, सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने दिया है। चिराग धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्या कोई नाराजगी है आप उस पार्टी की साथ? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने भी पहले भी कहा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ें और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो वो तो तमाम जो हर दल के जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो एक बार एक फॉर्मल मीटिंग जरूर करते हैं और एनडीए में अभी सीट शेयरिंग की बात चल ही रही है और उस बातचीत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की एक अहम भूमिका है, क्योंकि जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो 100% स्ट्राइक रेट की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात होती है, महिलाओं के जो नेतृत्व है, महिला नेतृत्व, उसकी बात होती है। तो हम लोग का बस यही है कि जब सीट शेयरिंग की बात हो तो लोक जनशक्ति पार्टी को भी सम्मानजनक सीट मिले। तो सुना आपने कि सांभवी चौधरी कह रही हैं कि ख्याल तो रखना ही होगा। सांभवी चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी को या फिर अपने सहयोगी पार्टियों को बता रही हैं कि सबकी भावनाओं का ख्याल तो रखना ही होगा। यानी चिराग पासवान जिस भावना से सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान की शर्त जो निकल कर सामने आ रही है, दरअसल शर्त ये भी सामने आ रही है कि जो प्रत्येक उनकी लोकसभा सीट है, यानी जो 5 सीटें हैं उनके पास, वैशाली है, खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर और उसके अलावा हाजीपुर की जो सीट है, उन सीटों पर हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं और उसके अलावा पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी सीट मांग कर रहे हैं। तो कई सारी सीटों की जो डिमांड रखी गई है कि ये सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए। वैसे में कई सारी सीटें वैसी हैं जो निशाने पर आ गई हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू की वो सीटें हैं, बीजेपी जेडीयू के वहाँ पर सिटिंग कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान उन्हीं सीटों को मांग रहे हैं। तो बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच सांभवी चौधरी ने बड़ी बात कह दी है उनकी सांसद ने, और कह दिया है कि सबकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा।
चिराग पासवान की पार्टी दरअसल इस कॉन्सेप्ट पर चल रही है कि सीटें हमें मिले, हम कम सीटों पर भी समझौता करेंगे, लेकिन वैसी सीटें लेंगे जो हमारे लिए सूटेबल हो और हम उसमें जीतने के हमारे चांसेस ज़्यादा हों। तो वैसी सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी की भी सीट आ गई है और जेडीयू के कोटे की भी सीट आ गई है, तो ऐसे में थोड़ा पेच ज़्यादा फंस रहा है। तो संभवी ने साफ साफ कह दिया है कि इतने तो भावनाओं का ख्याल रखना ही होगा। कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी गई है बीजेपी को और जेडीयू को भी। और हालांकि संभवी कह रही हैं ज़रूर, लेकिन ये भी कहते नज़र आ रही हैं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। यानी एनडीए से बाहर जाने का फिलहाल कोई इशारा नहीं है, लेकिन अगर बातें नहीं मानी गई तो क्या होगा, बड़ा सवाल है। तो खैर वो बयान जो है वो भी सुन लेते हैं, जिसमें वो कहती नज़र आ रही हैं कि एनडीए की हम मजबूत सरकार बनाएंगे, सब मिलकर जो पांचों दल हैं एनडीए के घटक दल, वो मजबूत सरकार बनाएंगे। तो क्या कह रही हैं संभवी, वो भी सुनिए। इन चुनाव की तैयारी बहुत समय से एनडीए कर रहा था और जिस तरीके से जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्रेम एनडीए को मिला है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हमने देखा कि जिस सीटों पे हमारे विधायक थे, सिर्फ उतनी ही सीटें नहीं, जो सीटें जिन सीटों पे हमारे विधायक नहीं भी थे वहां पे भी अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिला है। जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि फिर से हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने एक स्टेट के जो हर वर्ग हैं, हर जाति हैं, हर समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया। आप महिला लीजिए, आप किसान लीजिए, आप गरीब लीजिए, आप दलित लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीजिए, एजुकेशन लीजिए, हेल्थ लीजिए। आज भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, जो डेवलपमेंट बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में किया है, वो विकास कोई और नहीं कर सकता। ये हर बिहारी को सशक्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बिहार के वर्चस्व की और आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी तरीके से एनडीए ही जीतेगा और वापस से एनडीए की सरकार बनेगी। तो वो भी सुना आपने कि वो कह रही हैं कि हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और एनडीए की जीत तय है। तो तय तो ज़रूर है, लेकिन तय है वो तो जनता तय करेगी, लेकिन वो दावा तो सभी करते हैं जीत का दावा, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, वो तो जीत का दावा सब करते हैं, वो तो जनता तय करेगी जब जनता के सामने वो मैदान में होंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से एनडीए के अंदर रार मची हुई है सीटों को लेकर, और सबसे ज़्यादा अगर यूँ कहा जाए कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए के अंदर ज़्यादा उलझाव की स्थिति है। मांझी भी मान गए हैं, जैसा कि वो खबरें आ रही हैं। उसके अलावा कुशवाहा भी लगभग मान ही गए हैं और जीतन राम मांझी भी मान गए हैं, लेकिन चिराग पासवान की ही बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। आगे हो सकता है पल में कुछ जो है तस्वीर बदल भी जाए। चुनाव का तो ऐलान हो ही चुका है और अब 10 तारीख से प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, 10 अक्टूबर से, तो बहुत कम समय बचा है। लेकिन एनडीए के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पाया है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से मामला ज़्यादा अटक गया है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।